ओम शांति। आज 7 मई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा का स्वरूप इतना निर्माण है। बाबा कहे, कई बच्चे जब बाप की फर्ज अदाई देखते हैं, ये देखते हैं कि बाबा कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखाए लायक बना रहे हैं, तो अंदर ही अंदर बच्चे बाबा का शुक्रिया मानते हैं। बाबा कहे, इसमें शुक्रिया मानने की क्या बात है, यह तो आपका अधिकार है। इसीलिए शुक्रिया कहना ये भी भक्ति मार्ग का शब्द है। इतना निर्माणता से बाबा बच्चों को समझाते हैं। साथ ही बाबा कहे, तुम बच्चों को मेरे समान देही अभिमानी बनना है। क्यों? क्योंकि बाप की चाहना है कि हर बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ मेरे घर चले, मेरे गेस्ट बने। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर में चले। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? उत्तर, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं। अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हो। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते, ये शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। कितना निर्माण है बाबा, अपनी शुक्रिया भी करने नहीं देते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान। ओम शांति। ये गीत है बच्चों के लिए, जिसका साथी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा है। उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है? वह आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है, तो माया क्या कर सकती है? नाम ही रखा जाता है महावीर, माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है? सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं। दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं। दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं, तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बात करेंगे। आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को देह अभिमानी बनने की आदत पड़ गई है। आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूं, कोई का नाम क्या, कोई का क्या। बाबा कहते हैं, मैं सदैव देही अभिमानी हूं। तो बाबा कहे, मुझे कभी देह नहीं मिलती, तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। यह देह तो इस दादा की है। मैं सदैव देही अभिमानी हूं। शिव बाबा सदैव देही अभिमानी है। तुम बच्चों को भी आप समान बनाने चाहता हूं, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है।
देह अभिमान छोड़ना है, टाइम लगता है। बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते हैं इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है, मेरे पास वापस आना है। इसलिए कहता हूं कि पहले अपने को आत्मनिश्चय करो। यह मैं आत्माओं से ही बोलता हूं। बाबा कहे यह मैं आत्माओं से ही बोलता हूं। तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए, दैहिक दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है इसमें। हम आत्माओं की सर्विस कर रहे हैं। आत्मा सुनती है ऑर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा। आत्मा तो न अपने को मेल न फीमेल कहेगी। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। वह तो है ही परम आत्मा। शिव बाबा तो है परम आत्मा। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप कहते हैं हे आत्माएं सुनती हो? आत्मा कहती है हाँ सुनती हूं। तुम अपने बाप को जानते हो? वह सभी आत्माओं का बाप है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूं। ऐसा महसूस होता है आज डायरेक्ट परमात्मा आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो बाबा कहे जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूं। जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ते हैं। मैं शरीर नहीं लेता हूं, इसलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं है। तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्माएं सुनती हो? यह तुमको अब प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा क्या कहते हैं? यह अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़े। इस बात की देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती और बोलती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा बेसमझ हो गई है क्योंकि बाप को भूल गई है। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है। वह तो कहते पत्थर ठिक्कर सब परमात्मा है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी है कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया है एक तरफ, बाप है दूसरे तरफ। बाप की महिमा गाई हुई है। अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। अहो मेरी मत जिससे गति अथवा सदगति मिलती है। सदगति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सदगति के लिए कितना माथा मारते हैं। यह एक ही सतगुरु है जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। बाप कहते हैं इन साधु संत आदि सबकी सदगति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सदगति करने वाला मैं एक ही हूं। आत्माओं से बात करता हूं। मैं तुम्हारा बाप हूं और कोई यह कह न सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वह तो कह देते कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर ऐसे कभी कह न सके। यह तो खुद बाप कहते हैं कि मैं आया हूं। इसलिए भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है भक्तों का रखवाला भगवान एक है।
सभी भक्त है, तो जरूर भगवान अलग चीज है। भगत ही अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार नहीं। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते, कोई क्या, लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। कोई किसकी ग्लानि करते हैं व डिफेम करते हैं तो उन पर केस करते हैं, परंतु यह है ड्रामा। दुनिया में तो कोई किसी को डिफेम करे तो मानहानि का केस करते हैं, लेकिन बाबा कहे यहाँ तो परमात्मा को इतना डिफेम करते हैं, लेकिन है ड्रामा। इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हुए हो, फिर भी यह होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ न सके। यहां तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहे कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, ये कह न सके। कोई शास्त्रवादी ये बात कह न सके। वे तो सिर्फ गीता पुस्तक पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपने समय पर होती है। यह बाप बच्चों से, आत्माओं से बात करते हैं कि तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं। इतना शिव बाबा को ये कॉन्शियस रहता है कि मैं आत्माओं से बात करता हूं। तो बाबा हमें भी सिखाते हैं कि तुम भी जब किसी से बात करो तो ये समझो कि हम आत्मा से बात करते हैं। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती है, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती है। मैं बाप का पैगाम देता हूं, मैं आत्मा हूं। ये समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाप कहते हैं अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा को हो ना। जीव आत्मा क्यों कहते हो? ये आत्मा से बात करते हैं। मेरे भाई, आत्माएं समझती हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूं। बाबा कहे जब किसी को भी संदेश दो तो समझो मेरे भाई, आत्माएं समझती हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूं, 5000 वर्ष पहले वाला। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह दुखधाम है। सतयुग है सुखधाम। हे आत्माएं, तुम सुखधाम में थी ना। तुमने 84 का चक्र लगाया है। सतो प्रधान से सतो, रजो तमो में जरूर आना है। अब फिर चलो वापस। कहां से? कृष्णपुरी में। चलकर क्या बनना चाहते हो? महाराजा महारानी बनेंगे व दास दासी? ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए। उमंग होना चाहिए। बाबा कहे उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर। वह कभी अज्ञान का सागर बनता नहीं। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं, आत्माएं बनती है। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब नदियां हैं। फर्क है ना। पूरा ज्ञान सागर तो कभी आत्माएं बन नहीं सकती। इसलिए बाबा कहे वास्तव में सब नदियां बनती है। फर्क है ना। आत्मा को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़े किसको समझाते हैं। यहां सब बेसमझ, पतित और दुखी है। गरीब लोग ही ये ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे। शाहूकारों को तो अपना नशा रहता है।
उन्हों में तो कोई विरला निकलेगा। राजा जनक ने सब दे दिया ना। शास्त्र में इसीलिए एक का मिसाल है कि जनक राजा ने सब दे दिया ना। यहाँ सब जनक है, जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं। तो यह पक्का करना पड़े, कौन सी बात, कि हम आत्मा है। आज बाबा आत्मा का लेसन पक्का करा रहे हैं। बाबा हम आपकी कितनी शुक्रिया माने। ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है, इसमें शुक्रिया क्या करें। हमको आपका वारिस तो बनना ही है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। बाप खुद आकर समझाए, लायक बनाते हैं, भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं, शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाप को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है। आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। बाबा आकर फिर से हम बच्चों को स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखाना है, वर्षा देना है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगे, ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात है नहीं। अब हम वंडर खाते हैं, किस बात का, कि बाबा ने क्या खेल दिखाया है। आगे तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे। बच्चे बाबा से पूछते हैं, क्या बाबा हम फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे। हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, फिर समय पर इमर्ज होगा। शिव बाबा की बुद्धि से भी प्राय लोप हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहे कि हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, फिर समय पर इमर्ज होगा, जब ज्ञान देने का समय होगा। अभी तो हम निर्वाण धाम चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में मैं पाठ बजाता हूं। आत्मा में ऑटोमेटिकली वह संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इसी शरीर में आऊंगा, यह बुद्धि में रहता है। परंतु फिर भी तुमको देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं। मुख्य बात तो यह है, बाप और वर्षे को याद करो। कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो, पुरुषार्थ अनुसार। कितना सहज कर समझाते हैं। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सतो प्रधान है, फिर उसको पाप आत्मा तमो प्रधान जरूर बनना है। अब फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है कि मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है। सबका सदगति दाता है ना, सब पर दया करने वाला है, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला है। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जाकर रहती है। तुम बच्चे जान गए हो, क्या जान गए हैं, कि अभी कयामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब किताब चुकतू करना है। कैसे? योग बल से। फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुकतू होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम पर आकर दुख का चौपड़ा चुकतू करते हैं और दूसरी तरफ जमा करते हैं। एक तरफ चुकतू भी करते हैं, दूसरी ओर जमा करते हैं। यह व्यापार है ना। बाबा ज्ञान रत्न दे गुणवान बना देते हैं,
फिर जितना जो धारण कर सके, एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है। बाबा के ज्ञान मुरली के एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। सन्यासी यह नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंच बनाते हैं। वह लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं है नहीं। कहाँ गए? तब 84 जन्म किसने भोगे, और किसके भी 84 जन्म का हिसाब निकल न सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेते हैं। मनुष्य तो समझते कि लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे। जिधर देखो तू ही तू है। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? पूछते बाबा। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? यह सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया है, फिर भी भारत तो कंगाल नरक बन गया है। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते, वह फल क्या देंगे? वो खुद ही साधना करते हैं, वो फल क्या देंगे? मनुष्य सदगति दाता तो है नहीं। जो जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं। भविष्यवाणी बाबा की, कैसे तो बहुत सन्यास धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं, वह भी आएंगे। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं ये प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पाठ सारा इस छोटी सी आत्मा में है। कितना वंडर है। साइंस वाले भी समझ न सके। ये इमॉर्टल इम्पेरिशेबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। इमॉर्टल इम्पेरिशेबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है, यानी अजर अमर अविनाशी। ये पार्ट आत्मा में है। आत्मा भी अविनाशी है तो पार्ट भी अविनाशी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा यानी हिसाब किताब चुकतो करना है, नया जमा करना है, ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। दूसरी पॉइंट, मैं आत्मा हूं, आत्मा भाई से बात करता, शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूं। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजयी माला में पिरोने वाले विजयी भव। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजयी माला में पिरोने वाले विजयी भव। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो, इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में
हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मणके बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति।